मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ढटाई से जारी जारहियत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुलम खुला खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत की। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान की क़यादत और आवाम को बिरादर मुल्क कतर के खिलाफ हमले पर सख्त तशवीश है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़ा है। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले के लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। कतर से इज़हार यकजहती के लिए सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का भी आज दोहा के दौरे का इम्कान। कतर पर हमला, ट्रंप नेतन्याहू से नाराज। हमला गैर दानिशमंदाना करार। टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि उन्हें मौका मिला था, कार्रवाई कर डाली। इस पर अमरीकी सदर ने पूछा, फिर क्या हमला कामयाब रहा? अमरीका में तैनात इसराइली सफीर ने बैरून मुल्क मुकीम हमास रहनुमाओं पर हमले की धमकी दे दी। मुल्तान के करीब जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए। शहरी इलाका बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शगाफ डाल दिया गया। सैलाबी रेला बस्ती लंग, बस्ती कनू और बहादुरपुर में दाखिल। दुकानें और मार्केटें बंद। शहरी इलाकों से लोगों का इनखला। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के भी कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सईदपुर शहर के बेशतर इलाके पानी में डूब गए। हज़ारों अफराद फंस कर रह गए। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाबज़दा इलाके में खाने पीने के सामान और दवाओं की भी किल्लत। जलालपुर पीरवाला के नवाही गाँव 86M बंद पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। चौबीस घंटों के दौरान सैलाब मुतासरीन की 3 कश्तियां उलटने के वाक़यात। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रात 28 अफराद से भरी कश्ती डूबी। 19 अफराद को बचा लिया गया। 5 लाशें निकाली गईं। 4 अफराद की तलाश जारी। मौज़ा-दरापुर में कश्ती डूबने से लापता बच्ची की लाश मिल गई। कश्ती में 19 अफराद सवार थे। 18 को बचा लिया गया। बहावल नगर में चक लालिका के करीब कश्ती उलटने से 2 अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती में सवार 20 अफराद को बचा लिया गया। तहसील उच्च शरीफ में कश्ती उलटने से डूबने वाले 3 अफराद को बर वक्त रेस्क्यू कर लिया गया। ये अफराद निजी कश्ती में घर वालों के लिए खाना ले जा रहे थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि सैलाब से मुतासर इलाकों में अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ ज़िले इंतजामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। पंजाब हुकूमत अदायगी करेगी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके खैर सादात में सैलाबी पानी पर कट लगाने पर झगड़ा। डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल। पुलिस का कहना है कि एक इलाके से दूसरे इलाके में पानी छोड़ने की कोशिश पर झगड़ा हुआ। बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया भी सैलाब की जद में 100 से ज़्यादा गाँव डूब गए। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी आ जाना, पानी आ जाना। बाद में किसी ने नहीं आना, बाद में फिर नहीं आना। अभी आप अल्लाह का इशारा कर रहे हैं ना, बाद में नहीं आना। अभी आना तो आ जाओ। पानी पीछे बहुत आ रहा है, दोबारा नहीं आएंगे। अभी हम आपके रिक्वेस्ट तरले कर रहे हैं। रेस्क्यू वालों की बात माने, जान है तो जहान है। बहावलपुर में सैलाब से मुतासरा बस्ती बरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाब में घिरी बस्ती में एक मुतासरा बुजुर्ग खातून का घर छोड़ने से इनकार। रेस्क्यू एहलकार मिन्नतें करते रहे, खातून ने मुंतकिली से इनकार कर दिया। जलालपुर पीरवाला में छोटी बच्चे को कंधे पर उठाए रेस्क्यू के मुंतज़िर शख्स की वीडियो वायरल। इमदादी टीम ने दोनों को रेस्क्यू कर लिया। इससे पहले मुतासरा फर्द का इल्जाम है कि उसे मदद नहीं मिली, लेकिन रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि बहुत चक्कर लगाए, लोग घर नहीं छोड़ते। मुल्तान के इलाके जलालपुर पीरवाला में सैलाब में घिरे मुतासिरीन के इनखला का ऑपरेशन। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने ऑपरेशन की मुसलसल निगरानी की। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि कल सुबह फिर 6 बजे ऑपरेशन शुरू होगा। जलालपुर पीरवाला के इलाके में आखिरी फर्द के महफूज मकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक
डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। कल बहुत से बरसाती मेंढक निकल आए, उनको कहता हूँ कि बाज रहें, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा 3 दिन बारिश के दौरान इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही। 19 अगस्त को होने वाली बारिशों की पेशगोई नहीं थी। सादी टाउन और सादी गार्डन से पानी गुजारने के लिए नाला बनाया है, उसमें भी मसाइल हैं। M9 पर नाले की गुजरगाह बनाने की इजाज़त नहीं, इस बारे में इंतजामिया को कहा है। वज़ीर आला सिंध ने वज़ीर आज़म से सैलाब पर आलमी इदारों से मदद की अपील का मुतालबा भी किया। सिंध में सैलाबी रेले की आमद, कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल, इदारों की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी, सैलाबी सूरत हाल भी बरकरार। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है बैराजों और दरियाओं पर पानी की सतह को मुसलसल चेक किया जा रहा है, मुतासरीन को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि ये कौमी इमरजेंसी है जिसका मुकाबला सिर्फ हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। पंचनद के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, लोग इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों की हिदायत पर अमल करें। कराची के इलाके सादी टाउन और इतराफ के इलाकों में थड्डू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी, अब भी कई गलियों में पानी जमा है। गुज़श्ता रोज सादी टाउन में पानी आने से मकानात और गली मोहल्ले डूब गए थे। सैलाब की दूसरी लहर पंचनद पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद दिन में खत्म हो जाएगा। वफाकी वजीर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की पाकिस्तान को इमदाद की पेशकश, सैलाब में हुए जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। बांग्लादेश के मुशीर बराए मजहबी अमूर AFM खालिद हुसैन की वज़ीर आज़म से मुलाकात, चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस का ख़त वज़ीर आज़म के सुपुर्द किया। मुलाकात में ताल्लुकात की मौजूदा रफ्तार बरकरार रखने के लिए आला सतह के दौरों पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान बांग्लादेश सरबराह बराह रास्त परवाज़ों की जल्द बहाली के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। बांग्लादेशी मुशीर ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश के दौरे की दावत भी दी। सदर आसिफ जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर कल से 21 सितंबर तक चीन का दौरा करेंगे। दफ्तर खारिजा के मुताबिक सदर मुमलिकत शिंघाई, चिंगडाओ और सिंकियांग के दौरे में चीन की सूबाई क़यादत से मुलाकातें करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी पर तबादला ख्याल होगा। दोनों ममालिक कसीरुल जहती फोरम्स पर ताउन पर भी बात करेंगे। सिफारती ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के साथ चीन का दौरा करेंगे। पाक भारत मैच ही तो है, होने दे, मैच तो होना चाहिए। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एशिया कप में पाक भारत क्रिकेट मैच रुकवाने के लिए दरखास्त की फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया। कहा यह एक मैच है, इसे मैच रहने दे, इसमें हंगामी नौयत का मामला क्या है। इतवार को पाक भारत मैच है, मैच होना चाहिए, इस वक्त कुछ नहीं हो सकता। UAE में जारी एशिया कप में पाक भारत टाकरा इतवार 14 सितंबर को होगा। इससे पहले भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से हाथ मिलाने पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 19 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक 2 रोज के दौरान बन्नू मोहम्मद और शिमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ की गईं। दीगर खवारिज के खात्मे के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर और वजीर आजम का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा पाकिस्तान भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ नुमाया कामयाबियां समेटी हैं।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी PTI, बुरशा बीबी की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI, बुरशा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत में PTI के वकील सलमान सफदर ने कहा, अगर आइंदा हफ्ते केस मुकर्रर नहीं होता तो फिर ये तमाम मशगला हासिल है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, बानी PTI ने सितंबर में जलसा करने की हिदायत की है। अली अमीन गंडापुर को जिम्मेदारी सौंपी है। अगर सियासी तनाव जारी रहा तो रियासत खतरे में पड़ जाएगी, मुल्क और मईशत का नुकसान होगा। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अभी तक PTI अरकान की नाअहली का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। वो अब भी कहते हैं कि सख्तियाँ खत्म करें। बानी PTI आइन और अदलिया की बालादस्ती के लिए जेल में हैं। आज़ाद अदलिया के लिए ज़रूरी है कि जजों पर भी दबाव न डाला जाए। पार्लियामेंट की कायमा कमेटियों से तहरीक इंसाफ के मजीद इस्तीफे आ गए। आजम स्वाति 5 कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर अली जफ़र इत्तलात और नशियात कमेटी की चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी और अब्बास भप्पी ने 4 कमेटियों से इस्तीफा दे दिया। चेयरमैन पार्लिमानी कमेटी डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद भी मुस्ताफ़ी, फलक नासिर अली, फौजिया राशिद भी मुस्ताफ़ी। आजम स्वाति का कहना था कि कायमा कमेटियों से इस्तीफे देकर मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। सेनेटर और अब्बास ने कहा, कायमा कमेटियों से इस्तीफा बानी PTI की हिदायत पर दिया है। अमरीकी क़दामत पसंद तज्ज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथ ही इसराइल नवाज चार्ली कर कातिलाना हमले में हलाक हो गए। 31 बरस के चार्ली पर यूटा यूनिवर्सिटी में फायरिंग की गई। वो गर्दन में गोली लगने से हलाक हुए। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा, चार्ली को नकादों और नाज़ियों से तशबीह दी। दहशतगर्दी का बाइस बनने वाला ये बयानिया बंद होना चाहिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चार्ली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। IMF का वक्त 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FPR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। लाहौर में 20 किलो आटा 2000 रुपये को छू गया। सरकारी कीमत से 200 रुपये ज्यादा। चक्की का आटा 150 रुपये फी किलो तक पहुंच गया। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने खबरदार किया है कि सूबे में गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। आटे और गंदम की कीमत बढ़ाने की इजाज़त नहीं देंगे। दूसरी जानिब कोयटा में 20 किलो आटा 2300 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में कीमत 300 रुपये बढ़ चुकी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शहर कराची में ट्रैफिक जैम का नोटिस। कयूमाबाद, कोरंगी और मुलका इलाकों में ट्रैफिक मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। कोरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे बंद होने पर रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध की कमिश्नर कराची और एडमिनिस्ट्रेटर KMC को ट्रैफिक पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत। कहा, पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। सिंध के अंदर भरपूर किस्म के इंतजाम किए जाएँ ताकि सैलाब से कम नुकसान हों। कराची में शाहराह भुट्टो के ज़ेरे तामीर हिस्से में पड़ने वाला शिगाफ मुसलसल बढ़ रहा है। मली नदी का रेला भराई की रेत बहा ले जा रहा है। तामीराती हिस्से में पड़ने वाले शिगाफ के मुकाम से लोग सरिया चोरी करने लगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शाहराह भुट्टो पर ट्रैफिक रवां दवा है। तीसरे फेज में ज़ेरे तामीर काम की जगह पहुंचकर लोगों ने वीडियो बनाई। सियासी अदाकार कुदरती आफत के वक्त अपना मंजन बेचने के लिए बयानबाजी करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इख्तियारात की मुंतकिली के लिए बल्दियाती निज़ाम लाया गया। बल्दियाती निज़ाम का मकसद निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकिली है। आवाम के टैक्स का पैसा आवाम पर ही खर्च होगा। आज निशानदही हुई, आइंदा मसाइल नहीं होंगे। पाक साफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे और जब आमदन अखराजात से ज़्यादा होगी तो सूबा अपने पाँव पर खड़ा होगा। नाकाम आशिक था तो खुद अपने आप को मारकर तारीख में नाम पैदा कर लेता। मुलजिम ने खातून पर तेजाब फेंककर अच्छा काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट में रिश्ते से इनकार पर खातून पर तेजाब फेंकने के केस की समाअत में जस्टिस हाशिम काकर के रिमार्क्स। मुलजिम की उम्र कैद की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। केस से इंसदाद दहशतगर्दी की दफात खत्म।
पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान इंसदाद मनशियात से मुतालिक ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुत्तहदा अरब अमारात की नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के चेयरमैन शेख जायद बिन हम्माद बिन अहमद अल नहयान की मुलाकात। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुत्तहदा अरब अमारात में नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम को सराहा। कहा, नेशनल एंटी नारकोटिक्स अथॉरिटी के क़याम से दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद मनशियात के शोबों में ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम वफ़ात। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबाई काबीना के अरकान के हमरा मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूलों की चादर रखी और फातिहा पढ़ी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के नुमाइंदों और डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ की मज़ार क़ायद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़्वानी की। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अक़ीदत। कहा, कायदे आज़म ने कौम को शनाख्त, खुददारी और आज़ादी दी। दो कौमी नज़रिया आज भी दुरुस्त साबित हो रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बरा इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और मुआहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा कि भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को पाकिस्तान आने की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से पंजाब के हजारों देहात सैलाब में डूब गए। हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन की बिजली के बिलों की माफी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेगी। पेशावर में जंग और दे न्यूज़ के ज़ेर तमाम तालीमी नुमाइश का इनेकाद। 50 से ज़्यादा मुल्की और बैन अल-अक़वामी मायार की जामियात और तालीमी इदारों ने स्टॉल्स लगाए। स्टॉल्स पर मौजूद नुमाइंदों की जानिब से तलबा और तालिबात। इसराइली फौज की गज़ा पर शदीद बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। जबरी कहत से अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। हमास का कहना है, क़यादत पर हमले से भी गज़ा जंगबंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होंगी। इसराइल की मशरिक़ वस्ता में खुली जारी इसराइली फ़ौज ने गज़ा में बमबारी के साथ गुज़श्ता 2 रोज़ में खत्ते के दीगर 3 ममालिक में भी फ़ज़ाई हमले किए। मंगल को कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाया। लबनान के मशरिक़ी इलाके में फ़ज़ाई हमला किया, जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। गुज़श्ता रोज़ यमन में दारुल हुकूमत सना और अल-जोफ़ा गवर्नरेट पर बमबारी की, जिसमें 35 अफराद जाम बहक हुए। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमले में शहीद होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी, आला सरकारी अहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शोहदा में हमास रहनुमा खलील अल-हैया के बेटे हमाम अल-हैया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल-हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड्स शामिल थे। इसराइल ने मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया था। हमास ज़राए के मुताबिक हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक चीफ जस्टिस अबूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल की नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जेन जी का मुल्क में कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवाने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस सुशीला कर्की की अबूरी रहनुमा के तौर पर हिमायत कर दी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। 1300 से ज़्यादा अफराद जख्मी। फौज ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर ने अमेरिका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेंडलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। जेम्स रॉस्को को कायम मुकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया। बरतानवी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पीटर मेंडलसन के खतूत और ईमेल से उनका जेफरी एप्स्टीन से गहरा और वसी ताल्लुक ज़ाहिर होता है। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन अमरीकी करोड़पति था, जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी जराइम में मुलविस था। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में दौरान कैद खुदकुशी कर ली थी। फ्रांस में बजट कटौतियों के खिलाफ
ब्लॉक एवरीथिंग तहरीक के ज़ेर एहतमाम मुल्की एहतजाज। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली तहरीक पर मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद सदर मैक्रोन और बजट कटौतियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक कर दी, टायर और रुकावटें जलाकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस और पानी की तोपों का इस्तेमाल। दारुल हुकूमत पेरिस समेत मुल्क भर में 500 मुजाहिरीन गिरफ्तार। अमेरिका में 9/11 हमलों को 24 बरस मुकम्मल। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन और पेंसिल्वेनिया में तैयारियों से किए गए हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका ने उसी साल अलकायदा को जिम्मेदार करार देकर अफगानिस्तान पर हमला किया था। दहशतगर्दी की इस कार्रवाई ने दुनिया का मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। एशिया कप T20 में पाकिस्तान की टीम कल अपनी मुहिम का आगाज ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। मुकाबले से पहले ग्रीन शर्ट्स के हेड कोच माइक हैसन का पिच के मुआयने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि दुबई की पिच बैटिंग के लिए साजगार दिखाई दे रही है। पाकिस्तान टीम में मल्टी स्किल्स खिलाड़ी मौजूद हैं। 14 सितंबर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान बैटिंग और बॉलिंग का सख्त मुकाबला होगा। टॉस अहम किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच माइक हैसन टीम की बैटिंग और बॉलिंग को बेहतर बनाने के साथ साथ अपनी उर्दू भी बेहतर बना रहे हैं। दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि उन्हें उर्दू और पश्तो बोलनी नहीं आती, लेकिन वो उर्दू अच्छी तरह समझ लेते हैं। खिलाड़ी आपके पीछे बात करें और आपको पता न चले, ऐसा नहीं हो सकता। जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम के खिलाफ सीरीज की तैयारियों के लिए लाहौर में लगाया गया पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का कैंप खत्म हो गया। आखिरी रोज खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर प्रैक्टिस की। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान फातिमा सना का कहना था कि मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, कोशिश होगी कि जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज जीते। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने कहा कि बारिशों की वजह से ज्यादा प्रैक्टिस मैच नहीं खेल सके, लेकिन तैयारी अच्छी है। वुमेन क्रिकेटर्स का कहना था कि वो ICC वर्ल्ड कप के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। वर्ल्ड कप से पहले जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से फायदा होगा। कैंप में स्किल्स पर काम किया है। एशिया कप T20 के तीसरे मैच में हांगकांग ने बांग्लादेश को जीत के लिए 144 रन का हदफ दे दिया। नजाकत खान, ओपनर ज़ीशान अली और कप्तान यासिर मुर्तज़ा की उम्दा बैटिंग। बांग्लादेश की जानिब से तंजीम हसन साकिब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लाहौर कलंदर्स के कोहाट में होने वाले ट्रायल्स में ख़वातीन प्लेयर्स का जोशो खरोश। बड़ी तादाद में लड़कियों ने ट्रायल्स में शिरकत की। 2 रोज़ा ट्रायल्स के अख्ताम पर मुंतज़मीन ने लड़कों और लड़कियों की टीमों का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स के तहत अगले ट्रायल्स हफ्ते से एबटाबाद में शुरू होंगे। और गुलकार आतिफ असलम का टोरंटो में कॉन्सर्ट, हजारों अफराद ने शिरकत की। गुलकारा मीशा शफी ने भी आतिफ असलम के हमरा स्टेज पर परफॉर्म किया। शायकीन ने भी खूब साथ दिया।